वेलकम टू माय चैनल मोडेस्टी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे पकोड़े, पालक पकोड़े, जो कि नहायत आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमने 1 kg पोटैटो यानी कि आलू लिए। उनको हमने इनको पतले पतले स्लाइसिस में, जैसे चिप्स के लिए पोटैटो काटते हैं, इस तरह हमने कट कर लेना है। और इसके बाद हमने अगर 1 kg पोटैटो यानी कि आलू लिए हैं तो 1/2 kg हमने लेना है प्याज। उसको हमने बारीक टुकड़ों में काट देना है ताकि पकने में भी आसानी हो। और इसके बाद हमने तकरीबन 1 पाव के बराबर पालक लिया है और पालक को हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद धनिया यानी कि कोरिएंडर, उसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया, तो वो भी हमने इसके मिक्स कर दिया है। और इसके बाद आप चाहें तो मसाले ऐड कर दें डायरेक्ट, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने 2 सर्विंग स्पून यानी कि डोंगे के चम्मच मैंने ऐड किया है मैदा। अढ़ाई कप अगर एक आखिर में, अगर कम पड़ जाए तो फिर, क्योंकि कम पड़ रहा था, फिर मैंने 3 कप ऐड किए थे, वो मैंने आखिर में ऐड किए थे। सबको मिक्स कर लिया है। और साथ ही हम मसाले पहले भी डाल सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने सुरख मिर्च यानी 1 चम्मच के बराबर ली है, वो हमने डाल देनी है। 1 पिंच के बराबर हल्दी भी ऐड कर दें। और इसके बाद हमने नमक ऐड कर देना है, वो भी 2 टेबल स्पून के बराबर। नमक डालेंगे तो क्या होगा, ये सारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम 2-3 दिनों के लिए स्टोर करेंगे तो फिर भी हमें पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो। इसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीन मिर्च का पेस्ट या कूट के डाल दें। जो सब्ज़ मिर्च है वो हमने डाल देनी है 1 टेबल स्पून के बराबर। ग्रीन चिली का एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि ये मज़ीद टेस्ट को इन्हांस करता है और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। इसके बाद आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं ऐड किया। आप चाहे तो अनारदाने का पाउडर ऐड कर सकते हैं या दाने भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसके साथ हम जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही जो 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और इसके बाद ये हमने ऐड करना है, हल्दी नहीं इसके अंदर ऐड करनी है, अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए फूड कलर भी जो बिरयानी में पड़ता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 पिंच यानी 1 चुटकी के बराबर वो ऐड किया था। इसमें आप साबुत धनिया भी डालेंगे, हरा धनिया भी डालेंगे और धनिया पाउडर भी डालेंगे। मैंने साबुत धनिया भी 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया है। और इसके बाद जो मसाले हम ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन हमने सारे मसाले ऐड कर दिए। और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन भी डाली है हमने इसके अंदर। और फूड कलर जो ज़रदा कलर होता है वो हमने ऐड किया है। और इसके अंदर जो बेसन स्टार्ट में मैंने 2 कप डाला था और इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर पड़ेंगे। अगर आप देखें अगर मिक्सचर आपका बहुत ही पतला है तो फिर थोड़ा सा आप मज़ीद ऐड कर दें। तकरीबन 3.5 कप के बराबर बेसन इसके अंदर लगा था। और आप इस स्टेज पे आप इसको स्टोर करके 3 से 4 दिनों के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे अमूमन औरतें आटा गूंथती हैं, 1 टाइम का गूंथती हैं, 3 टाइम इस्तेमाल करती हैं, या 2 दिन चलता है फ्रिज में रखे। इस तरह ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें पानी ऐड किए बगैर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, यानी दूसरे तीसरे दिन के यूज़ के लिए। तो जो आप यूज़ करेंगे उसको आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा, मतलब 2-3 चम्मच के बराबर पानी जाएगा। पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने मसाले ऐड कर दिए, नमक ऐड कर दिया, वो सारा सब्जियों का पानी निकालेगा। इस तरह से आप जितने भी पकौड़े बनाना चाहिए तो उतने में ही पानी ऐड करके साथ साथ बनाते रहें। जो मिक्सचर बच जाएगा फ्रिज में भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ जितना आपने बनाना है उसमें पानी ऐड करके फिर आप पानी की क्वांटिटी आप बिल्कुल कम यूज़ करेंगे, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। अब मिला के देखें, जितना अगर पानी ज़रूरत है उतना डालेंगे, इसमें कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है।
जैसे मैंने मिक्स करके एक बाउल में रख दिया। तकरीबन इसको हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर लें और सारा मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो फिर उसके बाद हमने ऑयल गरम कर देना है। ऑयल गरम करने के बाद हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, बिल्कुल वाइट ना पके मतलब। और पकौड़ों के पकने का टाइम है, अंदर से जो आलू है प्याज पकने का टाइम है कम अज़ कम ये जो मीडियम आंच है उसके अंदर आपने 3 मिनट रखने हैं और 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 भी लगें तब भी पक सकते हैं। अगर आप 5 मिनट रखेंगे तो फिर वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, जल जाते हैं। जो पकोड़े का फ्राई टाइम है तकरीबन फुल आंच नहीं रखनी है आपने, ना ही लो रखनी है, मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट लगते हैं पकने में। बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। पालक पकौड़े को मैंने हेल्दी रेसिपी का क्यों नाम दिया, क्योंकि पालक में पाए जाते हैं फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन, मैग्नीशियम, ये बहुत से न्यूट्रिएंट हैं। थैंक यू।